बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू ग्रामर के लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद अहम मालूमात पर एक नज़र। बेटा, इसम क्या है? इसम नाम है, ठीक है। इसम नाम को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसम की कई इकसाम हैं, यानी बनावट के लिहाज से, मानी के लिहाज से, जिन्स के तादाद के लिहाज से। तो हमने इसम की इकसाम मानी के लिहाज से जो पढ़ा उसमें इसमें नकरा और इसमें मारफा है, ठीक है। इसी तरह हमने इसमें मारफा की 4 इकसाम के बारे में पढ़ा, जिसमें इसमें ज़मीर, इसमें अशारा, इसमें मौसूल और इसमें अलम है। तो इसमें अलम क्या है? यानी वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है। इसमें अलम कहलाता है, यानी किसी शख्स की पहचान या उसकी कोई अलामत हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? इसमें अलम। तो हमने इसमें अलम की इकसाम के बारे में पढ़ा, जिसमें इसमें अलम की जो पहली इकसाम है वो क्या है? ख़ताब, दूसरी लक़ब, तीसरी तखल्लुस, चौथी कुनियत और 5वां उर्फ़, ठीक है। तो ख़ताब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ख़ताब के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यानी वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को उसकी इल्मी और अदबी खिदमात या किसी और सिले में हुकूमत की तरफ से दिया जाए, क्या होता है? ख़ताब, ठीक है। यानी उसको एजाज़ भी कहते हैं। जिस तरह राशिद मिन्हास को उनकी बहादुरी की वजह से निशान हैदर मिला, और इसी तरह मौलवी नज़ीर अहमद को उनकी अदबी खिदमात की वजह से शम्सुल उलमा का ख़ताब मिला। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लक़ब। इसमें अलम की दूसरी किस्म लक़ब, ठीक है। मिसालें देखें। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन में आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ठीक है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन में आज़ादी का जज्बा पैदा किया, ठीक है। तो मादरे मिल्लत क्या है? लक़ब है। किसका लक़ब है? फ़ातिमा जना का, मोहतरमा फ़ातिमा जना का। मादरे मिल्लत उनको कौम की माँ क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने तहरीक ये आज़ादी की जो तहरीक थी उसमें नुमायाँ किरदार अदा किया और ख़वातीन का भरपूर साथ दिया। इसी सिले में उनको लक़ब मिला हुकूमत की तरफ से। उनको लक़ब क्या मिला? मादरे मिल्लत, ठीक है। फिर बेटा आगे देखें। मोहतरमा फ़ातिमा जना को हुकूमत की तरफ से मादरे मिल्लत का लक़ब मिला। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला। उनको ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला, कैसे मिला? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनके गर्दन पे छुरी रखी, जिसकी याद में जो है हम ईद उल अज़हा भी मनाते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से उनको लक़ब मिला। क्या मिला? ज़बीहुल्लाह, ठीक है। क्या लक़ब मिला? ज़बीहुल्लाह। इसी तरह बेटा आगे देखें। कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कलीमुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया, तो इसलिए इनको क्या लक़ब मिला? कलीमुल्लाह। इसी तरह नीचे देखें। सैयदुश्शुहदा, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब है। क्यों लक़ब है? क्योंकि इनको ये जन्नत में जो है तो तमाम नौजवान जो है उनके सरदार भी होंगे, और शुहदा में सबसे आला मुकाम किसका है? हज़रत इमाम हुसैन का है। इसलिए सैयदुश्शुहदा का लक़ब हज़रत इमाम हुसैन को मिला, ठीक है। तो आगे देखें। पस क्या साबित हुआ इनसे? कि वो ख़ास नाम जो किसी खूबी या सिफ्त की वजह से आवाम में मशहूर हो जाए, यानी खूबी या सिफ्त की वजह से किस में मशहूर हो जाए? आवाम में मशहूर हो जाए, लक़ब कहलाता है। या लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स के ख़ास वस्फ़ या उसकी खूबी को नुमायाँ करे। ख़ास वस्फ़ और उसकी खूबी को नुमायाँ करें। देखें कैसे नुमायाँ हो रहा है, ख़ास वस्फ़ और ख़ूबी कैसे नुमायाँ हो रही है। अब ये ख़ास वस्फ़ है ना, ये खूबी है ना कि वो मादरे मिल्लत है, कौम की माँ है फ़ातिमा जना, क्योंकि उन्होंने तहरीके आज़ादी में ख़वातीन का भरपूर साथ दिया और उनको तहरीके आज़ादी में आगे बढ़ने के लिए उनको हौसला दिया। और इसी तरह देखें कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की राह में ज़ब होने के लिए तैयार हो गए, तो अल्लाह ताला ने इस खूबी की बिना पर उन्हें ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया, तो उनको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन जो शहीद हो चुके हैं,
ठीक है। तो उनको सैयदुश्शुहदा यानी उन्होंने इस्लाम की राह में एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बहुत ज़्यादा जो है तो उनको शहादत के मर्तबा मिला, तो इसलिए उनको सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। तो ये थी लक़ब की मिसालें। यानी लक़ब किसे कहते हैं? वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को उसके वस्फ़ या ख़ूबी की वजह से नुमायाँ करे, उसके ख़ास वस्फ़ या ख़ूबी की वजह से नुमायाँ करे, ठीक है। अब हम अगले उसकी तरफ आते हैं। तो अगला जो हमारा है इसमें अलम की इक़साम में तीसरे नंबर पर आता है तख़ल्लुस। तो बेटा तख़ल्लुस क्या है? तख़ल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको हम निक नेम भी कह सकते हैं कि शायर अपनी शायरी में एक मुख्तसर नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको तख़ल्लुस कहते हैं। कैसे? अब आपने शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम तो सुना होगा। तो जब वो अपनी शायरी करते हैं तो वो अपने शेर में यानी अपनी गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसके आखिरी मिसरे में वो जब ख़ुद से हम कलाम होते हैं तो फ़ैज़ का तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तख़ल्लुस के ऊपर इस तरह की अलामत होती है, ठीक है। ये तख़ल्लुस की अलामत है जो मैंने अभी ऊपर डाली है। इसी तरह एक और शायर हैं हैदर अली आतिश, ठीक है, जो गज़ल गो हैं। तो वो अपने शायरी में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आतिश। कौन सा शायरी लिखते वक्त वो कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं? आतिश। इसी तरह देखें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जिन्होंने मुसलमानों के लिए मुसद्दस हाली लिखी, तो ये अपने उसमें क्या कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हाली, ठीक है। अपनी शायरी में कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं? मुख्तसर हाली। अब देखें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ इस्तेमाल करते हैं, हैदर अली आतिश इस्तेमाल करते हैं और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस्तेमाल करते हो। और ये इसकी तख़ल्लुस की अलामत है, ठीक है बेटा, ये तख़ल्लुस की अलामत है, ये तख़ल्लुस के ऊपर होती है। तो वो मुख्तसर नाम यानी तख़ल्लुस वो ख़ास और मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय अपने इशार में इस्तेमाल करें तख़ल्लुस कहलाता है, ठीक है। कौन सा ख़ास नाम और मुख्तसर नाम? जो शायर अपने असली नाम के बजाय, जिस तरह फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम फ़ैज़ अहमद है और वो साथ कौन सा नाम यूज़ करते हैं? फ़ैज़ का। वो अपनी शायरी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखें एक शेर, अब ये शेर से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये अहमद फराज का शेर है, ठीक है। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अब देखें तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये अहमद फराज का है? क्योंकि आखिर में इन्होंने अपना निक नेम इस्तेमाल किया हुआ है फराज, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये देखें अलामत डाली गई है, ये अलामत आपको नज़र आती है, तख़ल्लुस की अलामत है। तो वो ख़ास और मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम के बजाय अपने शेर में इस्तेमाल करें तो वो क्या नाम होता है? वो तख़ल्लुस होता है, ठीक है। और तख़ल्लुस की एक ख़ास अलामत भी होती है। आगे देखें नेक्स्ट जो हमारा अगला है वो है, इसमें अलम की इक़साम में चौथे नंबर पर आता है कुनियत। तो बेटा कुनियत क्या होती है? यानी वो ख़ास नाम होता है जो माँ बाप, बेटी बेटा या किसी और रिश्ते की निस्बत की वजह से पुकारा जाए, या किसी और रिश्ते की निस्बत की वजह से पुकारा जाए, क्या कहलाता है? कुनियत कहलाता है। जैसे देखें इब्ने खताब का बेटा, माँ बाप की तरफ कुनियत जा रही है ना, अबू तालिब का बाप, उम्मे कलसूम की माँ, ठीक है, यानी बिनते सहर की बेटी, ठीक है। इसी तरह यानी वो ख़ास नाम जो माँ बाप, बेटी बेटा या किसी और रिश्ते की निस्बत से पुकारा जाए तो वो कौन सा नाम, वो क्या होता है? वो कुनियत होती है। अब कुनियत की चंद मिसालें देखें फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। अब फ़ातिमा किसकी बेटी हैं? अब्दुल्ला की बेटी हैं। अब उनकी कुनियत क्या है कि वो अब्दुल्ला की बिन्त इस्तेमाल हुए, तो ये कुनियत है, ठीक है। ने जंग तराबलस में अहम किरदार अदा किया। अब देखें अबू बकर का बाप, या इसी तरह अबू हुरैरा, साहबी का नाम है अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप, ठीक है। अबू हुरैरा बिल्लियों का बाप, उन्होंने बहुत सी बिल्लियाँ उनके पास होती थी, उन्हें बिल्लियों का बाप कहा जाता था। तो ये उनकी कुनियत थी, ठीक है, उनका नाम नहीं था। तो वो ख़ास नाम होता है जो कुनियत के तौर पर इस्तेमाल हो, जो निस्बत के तौर पर इस्तेमाल हो। इसी तरह देखें उम्मे सफ़िया की माँ हमेशा क्या करती हैं? गरीबों की मदद करती हैं। तो ये सारे नाम क्या हैं जो नाम के साथ इस्तेमाल हुए? कुनियत, जो किसकी तरफ निस्बत कर रही है? माँ बाप, बेटा बेटी या किसी रिश्ते की तरफ, ठीक है। जिस तरह अबू हुरैरा बिल्लियों का बाप, अब बिल्लियों के साथ उनका रिश्ता था तो उनको बिल्लियों का बाप कहा गया, यानी बिल्लियों को उन्होंने पाला हुआ था, तो कुनियत उनकी क्या थी कि उन्हें बिल्लियों का बाप कहा गया। इसी तरह देखें उर्फ़, वो नाम
जो प्यार मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए। यानी कोई भी ऐसा मुख्तसर नाम जो प्यार की वजह से, कोई जैसे घर में अक्सर प्यार में किसी को जो है तो वो बिल्लो कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह शहज़ादी कहा जाता है, मुख्तलिफ प्यार की वजह या नफ़रत की वजह से उसको कोई नाम पुकारे जाते हैं, ठीक है। जैसे बेबी कहा जाता है या कलन कहा जाता है, काले खान से कलन कहा जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ नाम जो होते हैं वो उर्फ़ कहलाते हैं। मसलन अब देखें, दानी पढ़ाई में अच्छा है, माजा खेतों में काम करता है, कलन नहायत चालाक लड़का है। अब इनमें जो जुमलों में नाम इस्तेमाल हुए उनमें दानी हुए, तो अदनान से दानी, निक नेम क्या हुआ, अदनान से दानी, अदनान से दानी। और इसी तरह अदनान से दानी और माजा से माजिद, माजा से माजिद, कलन से कलीम, कलीम, कलन से कलीम। तो कलीम को कलन कहा गया, अदनान को दानी कहा गया, माजिद को माजा कहा गया। तो ये उर्फ़ यानी जो वो मुख्तसर नाम जो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से दिए जाएं, ठीक है बेटा। तो आज हमने इसमें मार्फा की इकसाम में से एक इसम अलम के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें मार्फा की इकसाम के में से एक किस्म के बारे में पढ़ा जो क्या है, इसमें अलम। यानी इसमें मार्फा की इकसाम है 4, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसी तरह हमने इसमें अलम की इकसाम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें अलम की इकसाम में ख़ताब हमने पहले पढ़ चुके थे और आज हमने लक़ब के बारे में पढ़ा। तो ख़ताब को एक दफ़ा फिर देख लें आपको, ताकि लक़ब की भी समझ आ सके। यानी वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल हो, इसमें अलम कहलाता है। और इसमें अलम की जो इकसाम है उनमें हमने ख़ताब के बारे में पढ़ा। तो ख़ताब क्या होता है, वो ख़ास नाम होता है जो किसी शख्स को उसकी इल्मी और अदबी खिदमात या किसी और सिले की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। जैसे राशिद मिन्हास जो शहीद हुए, उनको उनकी बहादुरी की वजह से निशान हैदर मिला, तो ये उनका ख़ताब था। अब हम देखते हैं लक़ब। तो लक़ब मैंने आपको बताया कि यानी वो ख़ास नाम है जो किसी खूबी या सिफ़त की वजह से आवाम में मशहूर हो जाए। जैसे देखें, खूबी या सिफ़त की वजह से हकीमुल उम्मत, हकीमुल उम्मत जो है तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनके लिए हकीमुल उम्मत का लक़ब इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यानी हिकमत वाले थे ना, उम्मत के लिए वो एक हकीम की तौर पे साबित हुए। यानी हिकमत उनकी हर बात में और उनकी हर शेर में क्या थी, हिकमत थी, ठीक है। तो उम्मत के हकीम के नाम से उनको लक़ब मिला। इसी तरह अबू बकर सदीक़ देखें तो सदीक़ क्या है, सदीक़ लक़ब है। क्यों उनको ये लक़ब दिया गया, क्योंकि वो सच्चे थे। अबू बकर सदीक़ को सदीक़ का लक़ब क्यों दिया गया, क्योंकि वो सच्चे थे। तो ये लक़ब वो होता है जो किसी ख़ास खूबी या सिफ़त की वजह से आवाम में मशहूर हो जाए। इसी तरह फिर तखल्लस देखें, तखल्लस शायरी का एक नाम होता है, यानी शायर का वो मुख्तसर नाम होता है जिसमें वो असली नाम के बजाय शायरी का नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे देखें, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ये उनका नाम है और उन्होंने गालिब तखल्लस इस्तेमाल किया है। और इसी तरह फ़ैज़ अहमद, फ़ैज़ उनका असल नाम है मगर फ़ैज़ अहमद उनका नाम है और फ़ैज़ उन्होंने शायरी में इस्तेमाल किया है। तो गोया साबित हुआ कि गालिब और फ़ैज़ तखल्लस हैं। क्यों तखल्लस हैं, क्योंकि ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ने और फ़ैज़ अहमद ने अपनी शायरी में ये नाम इस्तेमाल किए हैं। फिर देखें कुनियत, यानी कुनियत में मैंने आपको बताया कि वो नाम जो निस्बत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है, जिनकी निस्बत की वजह से पुकारे जाएं। माँ बाप से निस्बत, बेटी बेटा से निस्बत या किसी और रिश्ते से। जिस तरह मैंने आपको अबू हुरैरा का बताया कि वो बिल्लियों का बाप उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और क्यों कहा जाता था, उन्होंने बहुत सी बिल्लियाँ पाली हुई थीं इस वजह से। और इसी तरह जो है तो ये बिनते अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी कौन, हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी फ़ातिमा, ठीक है। और इसी तरह उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ। तो ये सारे निस्बत की वजह से हैं। तो ये क्या है, कुनियत हैं। और उर्फ़, उर्फ़ क्या है, यानी प्यार और मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हुआ नाम उर्फ़ कहलाता है। जैसे अदनान से दानी,
फतहुद्दीन से फतू, और इसी तरह आपके भी मुकम्मल नाम होंगे मगर आपको प्यार की में घर में किसी और नाम से पुकारते होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, उर्फ कहा जाता है। तो बेटा आपको यकीनन इसमें अलम की जो हमने इसमें मारफा की इकसाम में से हमने इसमें अलम को पढ़ा, और इसमें अलम की इकसाम जो हमने 5 पढ़ी, जिनमें इसमें अलम की इकसाम में ख़िताब, तखल्लुस, लक़ब, कुनियत और उर्फ, वो यकीनन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे देखें। अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों ने ज़रूर जो है इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो बेटा आप लोगों ने मुझसे ज़रूर रब्ता करना है मैसेजेस के ज़रिए, और जो आपको काम दिया जाए आप प्लीज़ उसे वक्त पे भेजा करें। ठीक है, और काम को खूबसूरत खुशखत लिखें, मार्जिन लाइंस के साथ लिखें, डेट लिखें, और इलादा से उर्दू का आपने एक पोर्शन बनाना है जिसमें आपने प्रैक्टिस रजिस्टर में आपने लिखना है, ताकि जब हार्ड कापी में आप भेजें तो मुझे चेक करने में भी आसानी हो और आपके मार्क्स भी ना कटें। ठीक है बेटा, ये जो कुछ अल्फाज मैंने दिए हैं, निशान हैदर, अबू तालिब, शम्सुल उलमा, कलीमुल्लाह, फतू, हकीम उम्मत, बाबाए उर्दू, हाली और सितारा इम्तियाज़, ये दर्जा बाला अल्फाज को देखें और इनमें से ख़िताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस और उर्फ चुनिए। आप क्या लिखेंगे, घर का काम लिख के आप ऊपर लिखेंगे इसमें अलम। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें, इस तरह लिखेंगे इसमें अलम, ठीक है, की इकसाम, इसमें अलम की इकसाम लिख के फिर आप नीचे 5 इकसाम के नाम लिखेंगे। फिर आप नीचे एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें आप ऊपर ये 5 के नाम लिखे हुए होंगे, और फ़्लो चार्ट के नीचे जो लक़ब में जो आता है वो लिखेंगे, कुनियत में जो आता है वो, तखल्लुस में जो आता है वो, उर्फ़ में जो आता है वो लिखेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी, और होमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से करके मुकर्ररा वक्त में आपने वापस मुझे मुकम्मल और साफ़ तस्वीर के साथ भेजना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।